साउथ अमेरिका में लॉर्ड हनुमान एक सीक्रेट जगह में आज भी रहता है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का रियल होने का सबूत हाल ही में साइंटिस्ट द्वारा कंफर्म किया गया और भारत के बे ऑफ बंगाल में एक ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जो आज पानी के नीचे डूब चुका है। अभी स्क्रीन पर आप जिन फोटोज को देख रहे हो वो द्वारका की है, जिसकी रचना खुद भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी और जिसे हिंदू धर्म में 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक गिना जाता है। कलयुग की शुरुआत में जब श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा तब उनकी बनाई द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आज के गुजरात में एक द्वारका नाम का शहर भी है और ये मंदिर एग्जैक्टली उस जगह के बगल में हुआ है जहाँ गोमती नदी अरब सागर से जाकर मिलती है। समुद्र में डूबी श्री कृष्ण की द्वारका भी हमें इसी एरिया में मिली, जिसे साल 1963 में खोजा गया। बाद में 1983 से 90 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर प्राचीन द्वारका के कई सारे सबूत मिले। यहाँ मौजूद स्टोन ब्लॉक्स और पिलर्स की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3000 बीसी से 1500 बीसी के बीच है, यानी लगभग 5000 साल पुराना। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती है कि लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका 7500 बीसी तक पुरानी हो सकती है और अगर ऐसा है तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक रहा होगा। भारत के इतिहास में कुमारी कंदम नाम का एक तमिल किंगडम भी हुआ करता था जो द्वारका की तरह ही समुद्र में समा गया। इन दोनों ही शहरों में भारतीय इतिहास के वो लॉस्ट पीसेस मौजूद थे जो शायद अब हम कभी नहीं खोज पाएंगे। भारत से साउथ अमेरिका की डायरेक्शन में जाने पर हमें एंडीज माउंटेन पर पैराकेस कैंडलब्रा नाम का एक जियोलिफ बना हुआ है जो इनका माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान वीरकोचा ने अपने अस्त्र के प्रहार से इस निशान को बनाया था। इनका माइथोलॉजी में वरकोचा को लोग बारिश के लिए पूजा करते थे। स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों फोटोज में एक और वरकोचा है और दूसरी ओर इंद्रदेव, जिन्हें हिंदुइज्म में लोग बारिश के लिए इनकी पूजा करते थे। अब यही से हमें अमेरिका में रामायण के पूरे पक्के सबूत मिलते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे इंद्रजीत को मार दिया था और रावण ने बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई अहिराम की मदद मांगी जो पाताल लोक का राजा था। अहिरावण राम और लक्ष्मण को किडनैप करके उन्हें पाताल लोक ले जाते हैं। अब पुराणों की माने तो भारत में कई ऐसे रास्ते हैं जो पाताल लोक तक जाते हैं। आज के भारत से यदि हम सीधी सुरंग खोदे तो हम साउथ अमेरिका तक ही पहुंचेंगे और राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ऐसी एक सुरंग से पाताल लोक तक पहुंचे थे। लेकिन एक विचित्र जीव मकरध्वज वहां पाताल लोक की सुरक्षा कर रहा था। मकरध्वज वानर और मगरमच्छ का मेल था और खुद को हनुमान का बेटा कह रहा था। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए झूठ सुनकर वो मकरध्वज को मारने का फैसला लेते हैं। तभी सुवर्चर नाम की एक मगरमच्छ जलपरी वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि लंका जलाने के बाद हनुमान जी के पसीने की एक बूंद से मकरध्वज का जन्म हुआ था, जिसके बाद मकरध्वज हनुमान जी से आशीर्वाद लेता है, लेकिन बिना युद्ध के उन्हें पाताल लोक में नहीं जाने देने की बात कहता है। जिसके बाद वो दोनों युद्ध लड़ते हैं जिसमें हनुमान जी जीत जाते हैं और वो मकरध्वज को कैद कर लेते हैं। फिर अहिरावण को मारकर वो राम और लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं और मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा बना देते हैं। और अब अहिरावण के अत्याचारों से परेशान पाताल लोक निवासी हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। लेकिन हम अक्सर ऐसे किस्से को माइथोलॉजी की फैंटेसी स्टोरीज मानकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि साउथ अमेरिका में हनुमान के सबूत छिपे हुए हैं, तो साउथ अमेरिका के घने जंगलों के बीच होंडुरास में ला मस्क्यूटिया नाम का एक रीजन है और यहाँ रहने वाले तोहका ट्राइब मानती है कि इन जंगलों में ला क्यूडेट ब्लैंका नाम की एक एंशिएंट सिटी है जिसको एक मंकी गॉड रूल किया करते थे। कई लोग इस लॉस्ट सिटी में जाने का दावा करते हैं और इंटरनेट पर आपको यहाँ के स्टैचूज के कई सारे फोटोज भी मिल जाएंगे। अब अगर इनके मंकी गॉड की इन स्टैचूज पर नजर डाले तो इनके सर पर मुकुट जैसा कुछ बना हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण में सारे वानरों को मुकुट पहने हुए दिखाया गया था। यहाँ हनुमान को भगवान की तरह इसलिए पूजा जाता था क्योंकि उन्होंने अहिरावण को मारकर यहाँ के लोगों को आजाद कर दिया था। होंडुरास की वेस्टर्न पार्ट पे कोपान नाम का एक प्राचीन शहर भी मौजूद है जो कि मायन सिविलाइजेशन में आता था। यहाँ के 11th टेम्पल पर हमें क्रोकोडाइल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और मंदिर में 2 मंकी गॉड की मूर्तियाँ भी मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों में हनुमान की तरह गदा पकड़ा हुआ है।